हाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस न्यू लेक्चर में। तो आज के इस लेक्चर में हम मेल्स के प्राइवेट पार्ट में होने वाली एक गंभीर डिसीज के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है फाइमोसिस। तो जो मेल का प्राइवेट पार्ट होता है नॉर्मली उसे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। अगर हम इसके पार्टों को समझें तो देखिए, आपको जो ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं पेनिस। ये पेनिस कहलाता है। देन पेनिस के सराउंडेड जो लेयर होती है जो कि फुल्ली कवर करके रखती है पेनिस को, वो फोर स्किन कहलाती है, जो ऊपर से रहती है लेयर। ठीक है। देन आप देख पा रहे होंगे जो पेनिस का एंड पोर्शन होता है, जो लास्ट पोर्शन होता है, जो कि इस प्रकार से दिखाई देता है पेनिस के एंड में, उसे हम ग्लैंस बोलते हैं। ठीक है। देन ग्लैंस के बाद जो फोरस्किन है यहाँ से रिट्रैक्टेड है, मतलब मुड़ी हुई है, मतलब यहाँ से क्या है, मुड़ी हुई है, छोट पीछे की साइड खिसकी हुई है, इसीलिए इसे हम रिट्रैक्टेड फोरस्किन बोलेंगे। ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि ये डिसीज क्या होती है। देखिए, फाइमोसिस इज अ कंडीशन वेयर द फोरस्किन ऑफ द पेनिस कैन नॉट बी फुल्ली रिट्रैक्टेड ओवर द ग्लैंस हेड ऑफ द पेनिस। तो इस डिसीज में होता क्या है कि जो फोरस्किन है, फोरस्किन में क्या होता है, किसी वजह से अगर टाइटनेस आ जाए, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाए इन्फेक्शन की वजह से या किसी भी कंडीशन की वजह से, तो क्या होता है, ये फोरस्किन वापस से रिट्रैक्टेड नहीं होती, मतलब कि ये वापस से खिंचती नहीं है ऊपर की साइड। नॉर्मली जब हम खींचते हैं तो खिंच जाती है, लेकिन जो फाइमोसिस अगर हो जाता है तो मतलब ये इतनी टाइटनेस हार्डनेस आ जाती है कि यहाँ से ऊपर की साइड नहीं खिंचती, जिससे क्या होता है, जो ग्लैंस होता है, जो पेनिस का टिप होता है, वो परमानेंटली इससे ढका रहता है इस स्किन से। देन ये वापस से ऊपर से खिंचता नहीं है। ठीक है। तो ये फाइमोसिस की कंडीशन में होती है। नॉर्मली भी बोला जाए तो नॉर्मली क्या होती है, फोर स्किन जो होती है वो रिट्रैक्टेड हो जाती है, मतलब कि आप देख पा रहे हो नॉर्मल में ये वापस से ऊपर की साइड खिंच जाती है, जिससे जो ग्लैंस है वो विजुअलाइज हो जाता है। देन अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि ये रिट्रैक्टेड होना अनिवार्य होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब ये जो फोर स्किन है रिट्रैक्ट हो जाएगी, यहाँ से मुड़ जाएगी, तो आप सेक्सुअल इंटरकोर्स अच्छे से कर पाएंगे, सेफली कर सकते हैं। लेकिन अगर ये फोर स्किन है, क्या होती है, ग्लैंस को अगर पूरी तरह से ढकती है तो उसमें क्या होगा कि आपको अनसिक्योर फील होगा, आप ठीक तरह से सेक्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो ये कंडीशन होती है फाइमोसिस में। एक कंडीशन और है, क्या होता है कि जब बच्चा छोटा होता है बहुत ज़्यादा, या 1-1.5 साल से पहले वाली जो उसकी एज होती है, उस एज में क्या होता है कि जो फोरेस्किन होती है वो पूरी तरह से ग्लैंस को और पूरी तरह से पेनिस को कवर करके रखती है। ठीक है। और जैसे ही क्या होता है, बेबी जैसे कि 1.5 साल 2 साल का होता है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे इस फोरेस्किन में इलास्टिक आने लगती है। और जैसे ही मान लीजिए वो 5 ईयर का होता है, तो अगर वो चाहे इस फोरेस्किन को ऊपर रिट्रैक्ट करना, तो वो ईजिली रिट्रैक्टेड होने लगती है। लेकिन क्या होता है, किसी किसी में क्या होता है, कंजेनाइटल डिफेक्ट होता है कि बचपन से ही वो फोरस्किन पूरी तरह से कवर होती है ग्लैंस को, और 5 ईयर 6 ईयर की भी एज हो जाती है, वो बड़ा भी हो जाता है, तब भी ये फुल्ली कवर होता है, ठीक नहीं होती है, ऊपर नहीं जाती। तो उस कंडीशन को हम कह सकते हैं कि ये फाइमोसिस डिसीज है। ठीक है। चलिए समझते हैं। तो देखिए, द कंडीशन इज यूजुअली कंजेनाइटल बट इट मे बी द रिजल्ट ऑफ एन इन्फेक्शन। तो मे भी हो सकता है कंजेनाइटल, मतलब हो सकता है कि ये किसी किसी को बचपन से हो, और ये ज़्यादा एज में भी क्या हो सकता है कि ये फोर स्किन ऐसे ही रहे, रिट्रैक्टेड ना हो। ठीक है। तो ये कंजेनाइटल भी हो सकते हैं, मे भी हो सकता है कि बचपन से ही हो। ठीक है। और बड़े तक भी ये ठीक ना हो। ठीक है। इट मे बी द रिजल्ट ऑफ एन इन्फेक्शन। तो मे भी हो सकता है कि अगर किसी वजह से अगर फोर स्किन में इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, तो उससे भी क्या हो सकता है कि इसमें कोई डिफेक्ट आने की वजह से ये ऊपर ना जाए और ये ग्लैंस को पूरी तरह से ढक ले। ठीक है। तो ये इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, और मे भी हो सकता है कि बचपन से ही ये ऐसी कंडीशन बनी रहे। चलिए इसके बाद चलिए इसके बाद बात करते हैं कॉजेज की, कि क्या कॉजेज मतलब क्या कारण होते हैं कि जो फोरेस्किन है वापस से रिट्रैक्टेड नहीं हो पा रही है। कुछ कंडीशन में होती है, जैसे कि फाइमोसिस बिगेन विथ एन इन्फेक्शन ऑफ द फोरस्किन। तो जो फोरस्किन है जो फुल्ली कवर करके रखती है पेनिस को, अगर इसमें किसी वजह से किसी कारण से इन्फेक्शन होता है, तो इन्फेक्शन क्या होता है कि इस फोरस्किन को डिफेक्ट कर देता है, जिसके कारण ये वापस से रिट्रैक्टेड नहीं हो पाएगी। ठीक है। कंजेनाइटल प्रेजेंट एट बर्थ। तो एट बर्थ मतलब कि बचपन से ही अगर ये फोरस्किन में किसी तरह से डिफेक्ट आ जाए और बचपन से ही ऐसी कंडीशन बन जाए कि ये वापस से रिट्रैक्टेड ना हो। ठीक है। तो उसे हम कंजेनाइटल डिफेक्ट बोलते हैं। मतलब कि बोला जाए कि जो व्यक्ति है उसकी एज, मतलब कि एज भी ज़्यादा हो चुकी है, फिर भी क्या हो कि इसमें किसी भी तरह की कोई भी इलास्टिक ना आई हो रही है, वापस से रिट्रैक्टेड ना हो रही हो, तो उसे हम कंजेनाइटल डिफेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद रिपीटेड फोर स्किन इन्फेक्शन। तो इसमें क्या हो, जो फोरस्किन है अगर बार बार किसी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो अगर इसमें बार बार इन्फेक्शन होगा तो इसमें डिफेक्ट आएगा, जिससे फोरस्किन वापस से रिट्रैक्टेड नहीं हो पाएगी, जिससे ग्लैंस पूरी तरह से परमानेंट ढका रहेगा। ठीक है।
पुअर हाइजीन, मतलब कि अगर इसमें आप हाइजीन मेंटेन नहीं करते, आप साफ क्लीन नहीं करते प्रॉपर तरीके से, जो पेनिस एरिया होता है मतलब जो जेनाइटल एरिया होता है, इसे आप प्रॉपर क्लीन नहीं करते, ठीक है, नहाते समय, तो उस टाइम पे भी क्या हो सकता है कि इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर इन्फेक्शन चांसेस हो गए तो हो सकता है कि इसमें इलास्टिक चली जाए और ये वापस से रिट्रैक्टेड ना हो, ठीक है। ट्रूमा, इंजुरी और ट्रूमा, तो में भी हो सकता है किसी कारण से, किसी वजह से कोई इंजुरी हो जाए, कोई चोट लग जाए, कोई ट्रूमा हो जाए, तो भी क्या हो सकता है, इस स्किन में डिफेक्ट आ सकता है और ये ऐसी कंडीशन बन सकती है, ठीक है। इसके बाद रिस्क फैक्टर, कुछ रिस्क फैक्टर भी हो सकते हैं कि मे बी इससे भी हो सकता है, जैसे कि कैथेटराइजेशन। कैथेटराइजेशन मतलब ये होता है कि डॉक्टर्स क्या करते हैं, जो पेशेंट अनकॉन्शियस होते हैं, जिनको या रिसेंटली कोई सर्जरी हुई हो, या जो पेशेंट स्वयं से क्या कर सकते हैं, सेल्फ से यूरिन पास आउट नहीं कर पाते, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उनमें कैथेटराइजेशन का यूज कर देते हैं, कैथेटर का यूज कर देते हैं, ताकि जो पेशेंट है नॉर्मली क्या कर सके, यूरिन को पास आउट कर सके। लेकिन क्या होता है, अगर लॉन्ग टाइम से कैथेटराइजेशन का यूज है, लॉन्ग टाइम से कैथेटर यूज है अगर पेशेंट को, तो भी क्या हो सकता है कि इस फोर स्किन में और यहाँ पर कोई डिफेक्ट आ सकता है, जिसके कारण ये फोर स्किन वापस से रिट्रैक्टेड ना हो पाए, ठीक है। इसके बाद चलिए इसके बाद देखें तो देखिए क्रॉनिक बेलेनोपोस्थाइटिस, जो कि टिपिकली इन डायबिटिक पेशेंट में देखने को मिलता है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, जो फोरेस्किन है इसमें इन्फेक्शन हो जाए, और देन जो पेनिस का एंड पोर्शन होता है, जो कि ग्लैंस बोलते हैं हम उसी, उसमें इन्फेक्शन हो जाए, मतलब कि फोरेस्किन में भी हो जाए और ग्लैंस में भी हो जाए, उस कंडीशन को हम बेलेनोपोस्थाइटिस बोलते हैं, जो कि नॉर्मली हमें डायबिटिक पेशेंट को में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद एजिंग, जैसे एज बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि 60 ईयर्स के अबव जाता है व्यक्ति, या फिर 65 के अबव जाता है, तो में भी उनको ये चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं फाइमोसिस डिसीज होने के, ठीक है। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, कि मतलब अगर किसी व्यक्ति को अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है कि उसके पेनिस की जो लेयर है वापस से रिट्रैक्टेड नहीं हो पा रही है, वापस से ऊपर नहीं खिंच रही है, तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं उसके साथ, चलिए वो उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले डिफिकल्टी रिट्रैक्टिंग द फोरस्किन, तो जो फोरस्किन है इसको वापस से रिट्रैक्ट करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी, ये वापस फोरस्किन क्या होगी, रिट्रैक्टेड नहीं होगी। एक तो ये मेन सिम्टम्स हो गया, ठीक है। इसके बाद स्वेलिंग, रेडनेस विथ प्रूलेंट डिस्चार्ज, तो क्या हो सकता है, मे बी अगर ये इन्फेक्शन के कारण ऊपर नहीं जा पा रही है, तो मे बी इसमें स्वेलिंग आएगी, बहुत ज़्यादा ये फूलेगी, इसमें रेडनेस हो सकती है, बहुत ज़्यादा लाल हो सकती है, और प्रूलेंट डिस्चार्ज, तो मे बी हो भी सकता है कि इससे क्या हो सकता है कि पस का कलेक्शन भी हो जाए और पस भी इससे गिरने लगे, ठीक है। तो ये कंडीशन में भी बन सकती है अगर इन्फेक्शन के कारण ये फोरस्किन वापस से रिट्रैक्टेड नहीं हो पा रही है, तो ठीक है। इसके बाद पेन और डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग यूरिनेशन और सेक्सुअल एक्टिविटी, तो क्या होगा कि जब भी आप यूरिन पास आउट करने जाएंगे, तो उस टाइम पे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा पेन, मतलब कि पेनिस में बहुत ज़्यादा पेन होगा, ठीक है। और अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, मतलब कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो उस टाइम पे भी क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा और आपको डिस्कम्फर्टनेस फील होगी जब भी आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो उस दौरान, क्योंकि अब जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे तो ये फोरस्किन का ऊपर जाना बहुत ही लाजमी होता है, ठीक है। और अगर ये नहीं जाएगी तो आप ठीक तरह से सेक्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद है सीवियर केस यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन और बेलो ओपनिंग ऑफ द फोरस्किन ड्यूरिंग यूरिनेशन, तो अगर ये सीवियर केस हो जाता है, मतलब ये सीवियर कंडीशन बन जाती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। मे बी जो फोरस्किन है अगर पूरी तरह से यहाँ से बंद हो जाती है, इसका टिप पोर्शन में बहुत ज़्यादा हार्डनेस आ जाती है, तो हो सकता है कि जब भाई आप यूरिन पास आउट करते हैं, वहाँ पर ये ऑब्स्ट्रक्शन का काम करे, यूरिन ठीक तरह से बाहर ना निकल पाए, ठीक है। तो अगर यूरिन ठीक तरह से बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है, तो आप जब यूरिन पास आउट करेंगे तो मे बी इसमें क्या हो सकती है, स्वेलिंग भी आने के चांसेस हो सकते हैं, मतलब ये फूलने लगेगा गुब्बारे जैसा, अगर इससे यूरिन ठीक तरह से निकलेगा नहीं तो, ठीक है। तो ये सीवियर केस में देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, तो देखिए फिजियोलॉजिकल फाइमोसिस, द मीटस विल अपीयर इन अनस्कार्ड, तो पहले हम इस फिजियोलॉजिकल फाइमोसिस का मीनिंग समझें। तो देखिए इसमें कंडीशन ये होती है कि जो फोरस्किन है वो हार्ड है, टाइटनेस है, और वो पूरी तरह से टिप के ऊपर है, मतलब ग्लैंस के ऊपर ही है, ठीक है, रिट्रैक्टेड नहीं हो रही है। लेकिन इसमें क्या है, मीटस विल अपीयर एन स्कार, तो मतलब कि ये है कि जो फोरस्किन है फुल्ली कवर तो है, मतलब ये ग्लैंस को पूरी तरह से ढके हुए है, ये हार्ड है, टाइटनेस है, ऊपर रिट्रैक्टेड नहीं हो रही है, लेकिन इसकी कंडीशन के बावजूद इसमें किसी भी तरह का ना तो कोई स्वेलिंग आएगी, ना ही कोई रेडनेस होगी, ना ही कोई इन्फेक्शन होगा, मतलब कि अनस्कार्ड होती है, मतलब ये फोरस्किन है, कवर्ड है, लेकिन इसमें किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता है, ठीक है।
इसके बाद बात करते हैं रिकरिंग इन्फेक्शन। अगर इसमें बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, जो फोर स्किन है यहाँ पर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो क्या होगा, मे भी चांसेस होंगे कि ये फोर स्किन डिफेक्ट हो जाए, मतलब ये हार्डनेस हो जाए, टाइटनेस आ जाए, स्कार टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाए, जिससे वापस से रिट्रैक्टेड ना हो पाए, ठीक है, ऊपर से खिंचे नहीं, ठीक है, तो ये कंडीशन बन सकती है, ठीक है। इसके बाद फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज। तो अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन की वजह से स्किन जो रिट्रैक्ट नहीं हो पा रही, तो इससे क्या होगा कि हो सकता है फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, मतलब कि इससे गंदा सा पदार्थ फ्लूइड निकलने लगता है, और वहाँ में भी उससे बहुत ज़्यादा स्मेलिंग आएगी, दुर्गंध आने लगती है, ठीक है, और जो पस होता है वो भी निकलने लगती है, मतलब कि पूरी तरह से बोला जाए कि जो फ्लूइड है वो गंदा सा निकलने लगता है इस वाली पार्ट से, ठीक है, तो इसे हम फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं पैथोलॉजिकल फीमोसिस इज द मीटस में भी अपीयर स्कार। तो पैथोलॉजिकल फीमोसिस की बात करें तो इसमें क्या होगा कि जो स्किन है बहुत ज़्यादा टाइट होगी, हार्डनेस होगी, ठीक है, पूरी तरह से ये कवर करके रखती है, ऊपर नहीं होगी, और इस कंडीशन में भी क्या होगा कि ये तब होगी जब इसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होगा, इसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होगी, बहुत ज़्यादा रेडनेस होगी, तो इसे हम पैथोलॉजिकल फाइमोसिस बोलेंगे। इसमें दोनों कंडीशन बनती है, मतलब कि जो स्किन है वो पूरी तरह से कवर्ड भी है और उसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन भी होगा, स्वेलिंग भी होगी और डिस्चार्ज की कंडीशन भी बन सकती है, तो इसे हम पैथोलॉजिकल फाइमोसिस बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं हम मैनेजमेंट की, कि अगर ये डिसीज हो भी जाती है, किसी कोई फाइमोसिस की कंडीशन बनती है, ठीक है, उसकी फोर स्किन वापस से रिट्रैक्टेड नहीं हो पा रही, खींचने पर भी ऊपर नहीं जा रही है, तो क्या मैनेजमेंट किए जा सकते हैं, चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले है नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट में हम बात करें तो जेनाइटल मैनुअल स्ट्रेचिंग ऑफ द फोर स्किन ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो देखिए क्या हो सकता है, अगर आपको ऐसी कंडीशन है, आपको फाइमोसिस डिसीज है, आपकी जो फोर स्किन वापस से रिट्रैक्ट नहीं हो रही, तो आप दिन में 1-2 बार क्या कर सकते हैं, जो फोर स्किन है वापस से ऊपर नीचे थोड़ी थोड़ी कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, दिन में मिनिमम टाइम में ये कर सकते हैं, धीरे धीरे कर सकते हैं, ताकि जो फोर स्किन है उसमें थोड़ी बहुत इलास्टिक आ सके, और जो वापस से जो फोर स्किन है वो ग्लैंस के ऊपर आ सके, रिट्रैक्ट हो सके, ठीक है, मतलब ऊपर खिंच सके, ठीक है। तो आप दिन में एक थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हो सकता है कि एंटीबायोटिक में भी कंट्रोल द इन्फेक्शन। तो कुछ एंटीबायोटिक चलाई जाती हैं, अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण जो स्किन है उसमें डिफेक्ट आ गया है, तो उसमें एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब की जाती हैं डॉक्टर्स के जरिए, ताकि ये कंडीशन ठीक हो सके, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हॉट शॉक्स में भी हेल्प सेपरेट द फोर स्किन फ्रॉम द ग्लैंस। तो क्या कर सकते हैं आप, जो जेनाइटल ऑर्गन होता है, जो पेनिस होता है, जो फोर स्किन होती है, वहां पर थोड़ी बहुत सिकाई कर सकते हैं, थोड़ा बहुत गर्म करके सिकाई कर सकते हैं, ताकि क्या हो सके, जो फोर स्किन है उसमें थोड़ी बहुत मात्रा में लूजनेस आ सके और वो वापस से रिट्रैक्टेड होने लगे, ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इमला क्रीम, तो डॉक्टर्स के द्वारा कुछ इमला क्रीम भी प्रेस्क्राइब की जाती है, जो कि टॉपिकल होती है, टॉपिकल लगानी होती है, अगर जो पेनिस वाली एरिया होती है, फोर स्किन होती है, वहां पर बहुत ज्यादा पेन बन रहा है, ठीक है, डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, पेन हो रहा है, तो उस पेन को कम करने के लिए, मतलब कि उस एरिया को शून्य करने के लिए इमला क्रीम प्रेस्क्राइब की जाती है। इमला क्रीम क्या करती है, उस एरिया को शून्य कर देती है, और मे भी क्या हो सकती है, फोर स्किन को लूजनेस भी कर सकती है, ताकि जो फोर स्किन है वो वापस से रिट्रैक्टेड हो सके, तो ये मे भी हेल्प कर सकती है। इसके बाद सरकमसीजन द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द फोर स्किन। अगर फोर स्किन में ज़्यादा ही डिफेक्ट है, फोर स्किन में बहुत ज़्यादा ही हार्डनेस आ सकी है, और वह बिल्कुल भी ऊपर नहीं खिंच रही है, उस पेनिस से बिल्कुल भी नहीं खिंच पा रही है, ठीक है, और ये परमानेंट कंडीशन बन गई है, तो क्या हो सकता है, सरकमसीजन एक प्रोसीजर है, वो प्रेस्क्राइब हो सकता है, मे भी कर सकते हैं, अगर ये सीरियस कंडीशन होती है तो। सरकमसीजन में क्या कर सकते हैं, जो फोर स्किन होता है, फोर स्किन होती है जो कि हमारे पेनिस को फुल्ली कवर करके रखती है, उसे फुल्ली रिमूव कर दिया जाता है सर्जरी के माध्यम से, ठीक है। तो अगर उसे सर्जरी के माध्यम से रिमूव कर दिया जाता है पूरी तरह से फोर स्किन को, तो उसे हम सरकमसीजन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ट्रिपिटियोप्लास्टी, तो इसमें क्या किया जाता है कि जो पेनिस होता है, पेनिस के लास्ट पोर्शन जो क्या होती है, ग्लैंस होती है, उस वाली एरिया पर जो फोर स्किन है वो चिपक गई है, ग्लैंस से बिल्कुल फोर स्किन चिपक गई है, वो रिट्रैक्टेड नहीं हो पा रही है, तो जो ग्लैंस के ऊपर वाली जो स्किन होती है सिर्फ उसी को कट कर दिया जाता है, तो वो क्या कर दिया जाता है, उसको सर्जरी के माध्यम से रिमूव कर दिया जाता है, सिर्फ उसी वाली स्किन को जो कि ग्लैंस के ऊपर प्रेजेंट है, वो चिपकी हुई है, ठीक है। तो ये सरकमसीजन से परफेक्ट रहती है। सरकमसीजन में पूरी ही फोर स्किन को रिमूव कर दिया जाता है, लेकिन प्रिपिटियोप्लास्टी में सिर्फ उसी स्किन को रिमूव कर देते हैं जो कि ग्लैंस के ऊपर चिपकी हुई है, ग्लैंस के ऊपर ही प्रेजेंट है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगी है, पसंद आई है, तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।